हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में। अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाली फ्रेंड्स, उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी क्लास को ज़रूर देखें और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन, एनोड पर कॉपर और कैथोड पर ऑक्सीजन, कैथोड और एनोड पर कॉपर घुलकर कॉपर देते हैं। कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में विद्युत अपघटन से जो है वह कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्रिप्टॉन अक्रिय गैस जो है वह यौगिक बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में, Cl2O में, H2O में, N2O में। आंसर होगा OF2 में, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्यूमिनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पोटेशियम। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, एथिलीन। आइसोप्रीन, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, एथिलीन प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? राइट आंसर होगा आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा हीलियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आंसर होगा ब्यूटेन जो है वो LPG का मुख्य घटक होता है, ऑप्शन 4। अगला है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। आंसर होगा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, निक्रोम, जस्ता। आंसर होगा निक्रोम या नाइक्रोम, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पाइपों के पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु वल्कनीकरण, यशदीकरण। आंसर होगा यशदीकरण, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। आंसर होगा ऑप्शन 3, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रामेथिल सीसा,
टेट्राएथिल सीसा, टेट्रामेथिल सीसा, ट्राईमेथिल सीसा, ट्राईएथिल सीसा, टेट्रामेथिल सीसा, टेट्राएथिल सीसा, ट्राईमेथिल सीसा, ट्राईएथिल सीसा। आंसर होगा टेट्राएथिल सीसा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आंसर होगा जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन का मुख्य स्रोत है अमोनिया, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। आंसर होगा सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। आंसर होगा मैग्नेटाइट लौह अयस्क है, यह लोहे का अयस्क होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम, छौर क्रीम। पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम, छौर क्रीम। आंसर होगा ऑप्शन 3, चेहरे की क्रीम। नेक्स्ट है, बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका सबहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, सिनेल्डिहाइड। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सबहुलक है? आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का सबहुलक बेकेलाइट होता है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? निकेल सल्फेट के घोल में डुबाना होगा, चम्मच को एनोड और शुद्ध निकेल रॉड को कैथोड बनाना होगा, चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा, निकेल सल्फेट का लेप करके सुखाना होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन 3, चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा, तब यह विद्युत लेपन किया जा सकता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? फास्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन। आंसर होगा ऑप्शन 3, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई। अगला क्वेश्चन है, पौधाघर प्रभाव पर असर डालता है? निम्न में से कौन पौधाघर प्रभाव पर असर डालता है? क्वेश्चन था पौधाघर प्रभाव पर असर डालता है। ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। आंसर होगा ऑप्शन 3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वह पौधाघर पर प्रभाव पर असर डालता है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? द्रव ईंधन, संवेदना हारक, निश्चेतक, फास्जिन उत्पन्न करता है, अग्निशामक। 1 2 1 3 2 3 4 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 2 और 1। क्लोरोफॉर्म जो है वह संवेदन हारक है और फास्जिन उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा, 2 और 3। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? जल का विद्युत अपघटन, द्रव वायु का प्रभाजी आश्वन, पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन, मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। आंसर होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड के वियोजन से ऑक्सीजन तैयार नहीं की जा सकती, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? वे हैं यौगिक, मिश्रण, विलयन, समघात निकाय या होमोजीनियस सिस्टम।
आंसर होगा ऑप्शन 4 समघात निकाय या होमोजीनियस सिस्टम, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त हो की जा सकती है? फिटकरी, सोडियम कार्बोनेट, चूना, पोटेशियम परमैंगनेट। आंसर होगा जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है, ऑप्शन 2। अगला है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैडमियम। आंसर होगा सीसा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। आंसर होगा मैथिल एल्कोहल, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, अनुवाद। राइट आंसर होगा ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलेय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया जो है उसका गुण, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से विषम कौन सा है? इनमें से विषम कौन सा है? संगमरमर, चाक, चूना, बूझा चूना। संगमरमर, चाक, चूना, बूझा चूना। आंसर होगा ऑप्शन डी, बूझा चूना, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? अभी हमने पढ़ा था कि जो सीसा है वह बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करने का कार्य करता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सीसा या लेड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, एस्बेस्टॉस, टैल्क, स्टीएटाइट। आंसर होगा एस्बेस्टॉस से, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। आंसर होगा ऑप्शन 3 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पीतल किससे बनता है? टीन और सीसा, तांबा और टीन, तांबा और जिंक, तांबा, टीन और जिंक। राइट आंसर तांबा और जिंक से पीतल बनता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ए और बी, बी और सी और डी, ए और सी। आंसर होगा ए और सी। लोहे में जंग जो है वह ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया से लग जाता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार, सोडा एसिड प्रकार, पाउडर प्रकार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा फोम प्रकार, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकाला है? तेल और वसी पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ, शीतकरणी पदार्थ, अजैविक पदार्थ। आंसर होगा तेल और वसी पदार्थ, ऑप्शन 1।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। आंसर होगा नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, ब्लैक लंग रोग किस उद्योग में कार्य करने वाले लोगों में होता है? ब्लैक लंग रोग किस उद्योग में कार्य करने वाले लोगों में होता है? वैद्युत लेपीकरण उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग, कोयला खदान। आंसर होगा कोयला खदान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट। आंसर होगा लिग्नाइट कोयले को ही भूरा कोयला कहा जाता है और उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। ऑप्शन जो 4 है हमारा, लिग्नाइट भूरा कोयला होता है। नेक्स्ट है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल्टार, डीजल, चारकोल, कैम्फर। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोल्टार है, ऑप्शन 1। सेशन यहीं तक है फ्रेंड, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी आपका 7 जुलाई से एग्ज़ाम है, तो आप लोग ज़रूर क्लास देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।